Hello student, today we will discuss the topic angiosperm. In the last topic we have finished the gymnosperm. So means what is the characteristic features of the angiosperm? You are knowing means the last divisions of the plant kingdom is angiosperm. So which type of the plant are kept in the division angiosperm we will discuss. Okay. सो लिसन एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं एंजियोस्पर्म जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं पिछले वाले डिविजन्स में पढ़े हुए थे बेटा कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स थे उसमें सीड तो प्रोड्यूस हो रहा था बट फ्रूट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था ठीक है फ्रूट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था और जिम्नोस्पर्म में हमने बात किया था जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन रहा था वो जिम्नोस्पर्म में कोन्स बोलते थे उन्हें क्या बोलते थे कोन्स बोलते थे लेकिन एंजियोस्पर्म में हम जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बेटा उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लावर क्या होते हैं फ्लावर मतलब ये जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का ये एक सिंगल ग्रुप है ठीक है ये एक अकेला ग्रुप है जिसमें फ्लावर्स बनते हैं इसके पहले तुम लोगों ने चार डिविजन्स पढ़ा हुआ थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म लेकिन किसी ग्रुप में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे ये एंजियोस्पर्मिक जो ग्रुप है डिवीजन है प्लांट का ये इसीलिए स्पेशलाइज्ड है कि इसमें क्या है फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और फ्रूट्स बनते हैं क्या बनते हैं फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और बेटा क्या बनते हैं फ्रूट बनते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो फ्लावर होता है क्या होता है फ्लावर्स होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ठीक है और इसमें फ्रूट बनते हैं उस जिम्नोस्पर्म में क्या था नेकेड सीड प्रोड्यूस होते थे क्या प्रोड्यूस होते थे नेकेड सीड प्रोड्यूस होते थे उसके ऊपर कोई जो होता कवरिंग फ्रूट की कवरिंग नहीं होती थी या फ्रूट्स नहीं बनते थे मतलब सीड जो होता था वो फ्रूट में इनक्लोज्ड नहीं होता था लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट सीड इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट मतलब जो सीड होता है वो पूरी तरह से फ्रूट से क्या था कवर्ड है ठीक है तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है मींस द सीड कवर्ड विद द फ्रूट इतना कैरेक्टरिस्टिक आपको दिमाग में होना चाहिए ठीक है अब इसी के बेसिस पे अब हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक के अदर कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्मिक देखो पूरे होल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे जो हैं वो स्पीसीज जो है वो जो है डेवलप है ठीक है पूरे होल ओवर वर्ल्ड में ठीक है अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जो है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है पूरे होल ओवर द वर्ल्ड जो है स्प्रेड है बहुत सारे सेवरल स्पीसीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट are developed to whole over the birds or grow to whole over the birds ठीक है अब बहुत उसमें भी डिफरेंशिएशन है उसमें भी हम लोगों ने फर्दर डिवीजन किया है उसको सिंप्लीफाइड किया है ठीक है लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है ओके बेटा तो हम लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली मोबाइल थोड़ा फॉल हो गया था तो उस पर लगाए हुए थे ठीक है तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें जिम्नोस्पर्मिक में सोचो जो प्लांट के साइज का है प्लांट के साइज में बहुत ज़्यादा डायवर्सिटीज है एंड जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं कुछ बहुत छोटे हैं कुछ श्रब हैं कुछ हर्ब्स हैं कुछ ट्री हैं ठीक है मैं ये कह रहा हूँ कि एंजियोस्पर्म की जो साइज है उनमें भी बहुत ज़्यादा डायवर्सिटीज है जो एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्कोपिक से लेके 100 मीटर तक जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे लैंड पे जो है वो ग्रो करते हैं ठीक है सबसे जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसको हम लोग वोल्फिया बोलते हैं क्या बोलते हैं वोल्फिया बोलते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्मिक वो वोल्फिया होता है ठीक है क्या होता है वोल्फिया होता है और सबसे लार्जेस्ट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है वो यूकेलिप्टस होता है क्या होता है यूकेलिप्टस है इसका हाइट मींस 100 मीटर तक जो है वो इंक्रीज कर सकता है उसका जो हाइट होता है वो 100 मीटर तक जो होता है वो इंक्रीज कर सकता है ठीक है अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक का जो है ह्यूमन वेलफेयर में मतलब ह्यूमन अपने लिए प्लांट का जो कॉमन फंक्शन है वो तो हम सबको पता है भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ठीक है ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारे एटमॉस्फेयर को जो होता है वो इकोलॉजिकली बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके गैसेस बैलेंस करता है तो ये सारी चीजें ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है लेकिन हम ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिनसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड गेट करते हैं
फॉडर गेट करते हैं, फ्यूल गेट करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब और बहुत सारे जो होते हैं प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो कॉमर्शियली जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। गम प्रोड्यूस किया जाता है, रेजिन प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट से गेट करते हैं। तो कॉमनली फूड हो गया, फॉडर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो है ह्यूमन वेलफेयर के इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की। अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जो है साइंटिस्ट ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को साइंटिस्ट ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा डाइकोटिलिडन्स। तो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मींस एंजियोस्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं बेटा, मोनोकोटिलिडन्स वो प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स प्लांट आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, जो उनका साइज होता है वो स्मॉल होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब ये कोई बहुत जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द, मैं अपने से बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं, वो स्मॉल इन साइज होते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि मोनोकोटिलिडन्स वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, सॉरी, मोनोकोटिलिडन्स वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में एक कोटिलिडन्स होता है, सिंगल कोटिलिडन्स, दैट कोटिलिडन्स इज नोन एज द स्क्रूटम, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड में सिर्फ एक कोटिलिडन्स होता है। एक कोटिलिडन्स का मतलब समझ, जैसे हम लोग ग्राम होता है तो ग्राम को हम तोड़ते हैं तो 2 कोटिलिडन्स में डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन अगर हम वही राइस को तोड़े तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे राइस हो गया, बम्बू हो गया, जितने भी सीरियल्स होते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, बम्बू हो गया, ये सब क्या है, ये सब मोनोकॉट्स हैं। क्या है, मोनोकॉट्स हैं। इनके सीड में सिर्फ एक कोटिलिडन्स होता है। तो इस बेसिस पे जो है साइंटिस्ट ने एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। और क्या होता है, मोनोकोटिलिडन्स में जो होते हैं फाइब्रस रूट पाए जाते हैं, टैप रूट सिस्टम नहीं होता, एक मेन रूट निकला होता है प्लांट में, ये टैप रूट जो होता है वो नहीं पाया जाता है मोनोकोटिलिडन्स में। जो लीफ होता है, लीफ का वेनेशन मोनोकॉट का पैरेलल होता है। पैरेलल वेनेशन का मतलब इस तरह से जो बेल्स जो अरेंज होते हैं लीफ में, मान लो ये बेल्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं तो पैरेलली अरेंज होते हैं, ऐसे पैरेलली, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं मोनोकॉट में। जो लीफ में वेन्स में, लीफ में देखते पतले पतले वेन्स बने होते हैं, तो ये पैरेलल होता है। जैसे अब तुम यहीं से ऑब्जर्व करो, जैसे बम्बू का प्लांट, बम्बू के जो लीव्स होते हैं देखो ऐसे सीधे सीधे लाइन होती है, वीट की पत्ती में सीधे सीधी लाइन्स होती है, गन्ना जो शुगर केन होता है, शुगर केन के लीफ में ऐसे लाइन सीधे सीधे लाइन होती है। तो जिनमें सीधी सीधी लाइन्स ऐसे वेन्स बने होते हैं, अरेंज होते हैं लीफ में, तो उनको वो किसके कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकॉट्स के। किसके हैं, मोनोकॉट्स के। तो मोनोकॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक 3 कैरेक्टरिस्टिक आप दिमाग में रखना। मतलब मोनोकॉट्स में जो कोटिलिडन्स होते हैं वो सिंगल कोटिलिडन्स होते हैं, रूट जो होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट का मतलब कोई मेन रूट नहीं होता, ऐसे बस निकले होते हैं, ऐसे एक ही जगह से मेन रूट से छोटे छोटे रूट सब निकले होते हैं, कोई मेन रूट नहीं आएगा यहाँ पे। मोनोकॉट में कोई मेन रूट बीच में नहीं आएगा, बस जितने रूट रहेंगे सब नीचे से निकले रहेंगे। जैसे तुम एग्जाम्पल में देख सकते हो, मेज का प्लांट देखा, शुगर केन का प्लांट देखो, ऐसे रूट्स छोटे एक ही जगह से निकले होते हैं, पतले पतले छोटे, कोई मेन रूट अंदर नहीं जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है, मोनोकॉट्स के। डाइकॉट्स के बारे में बात करते हैं। तो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं, डाइकॉट्स जो जनरली प्लांट्स होते हैं वो ट्री होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। ऐसा नहीं है डाइकॉट छोटे नहीं होते हैं, बहुत सारे प्लांट डाइकॉट भी छोटे होते हैं, लेकिन जो हम अपने सराउंडिंग में प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं, ये सब डाइकॉट ही होते हैं। क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं। हम अपने सराउंडिंग में अगर कोई मोनोकॉट बड़ा प्लांट देखते हैं तो बम्बू है,
बम्बू जो होता है वो एक मोनोकाट होता है और वो थोड़ा साइज उसका इंक्रीज होता है, और बाकी के जो हमारी सराउंडिंग में बड़े बड़े ट्री टाइप के प्लांट्स होते हैं सब के सब डाइकाट होते हैं, कोई मोनोकाट नहीं होता है। लेकिन डाइकाट जितने बड़े प्लांट तुम देख रहे हो, बड़े बड़े प्लांट हैं सब डाइकाट्स हैं, ऐसा नहीं कि छोटे प्लांट डाइकाट्स में, तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डाइकाट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डाइकाट्स, तो मतलब साइंटिस्ट ने एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, मोनोकाट एंड डाइकाट। डाइकाट में क्या होता है भाई, डाइकाट में टैप रूट सिस्टम जाता है, जो मैंने अभी बताया कि इसमें एक मेन रूट अंदर जाती है, मेन रूट अंदर होती है, ठीक है। तो अंदर एक जाती है तो उसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। तो डाइकाट में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। और इसके लीफ में जो वेरिएशन होता है, इसके लीफ में जो वेरिएशन होता है बेटा, इसके लीफ में जो वेरिएशंस होते हैं, ये जो वेरिएशंस होते हैं, ये रेटिकुलेट वेरिएशन पाया जाता है। कैसा वेरिएशन पाया जाता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब जो वेव्स होते हैं वो नेट लाइक जो होता है अरेंजमेंट होते हैं इस टाइप के, ऐसे इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है, ये रेटिकुलेट अरेंजमेंट होता है, मतलब बेल्स जो होते हैं जिगजैगली ऐसे ऐसे पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है, जाल नुमा, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, पूरा ऐसे, ठीक है। तो ये नेट लाइक, तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। लीफ में डाइकाट में रेटिकुलेट वेरिएशन पाया जाता है। कैसा वेरिएशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। और इनके जो सीड होते हैं इनमें 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं। कितने कोटिलिडॉन्स होते हैं, 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं। जैसे ग्राम को ऐसे तोड़े तो निकलेगा 2 पार्ट में, जैसे पी हो गया, पी मटर, उसको भी तोड़ोगे तो 2 कोटिलिडॉन्स में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, ओके, बाय बाय।